हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी नेविगेटर। सो आज हम डिस्कस करेंगे सिलोगिज्म एंड लॉजिकल डिडक्शन। देखिए, क्योंकि ये काफ़ी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पास 20 क्वेश्चंस है, इसलिए मैं यहाँ पर दो पार्ट में कवर करूंगा। तो पहले पार्ट में मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एंड नेक्स्ट पार्ट में आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। इन ऑर्डर टू बी अ टीचर वन मस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। देखिए सिंपल सी बात है कि जो टीचर हैं वो ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए, क्योंकि मस्ट बी ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। दूसरा लिखा है कि जो पोएट्स हैं वो सारे के सारे पुअर हैं। तो पोएट्स जो हैं वो पुअर हैं। लिखा है सम मैथमेटिशियंस आर पोएट, कुछ मैथमेटिशियंस जो हैं वो भी पोएट हैं। तो कुछ मैथमेटिशियंस को हम पोएट से कनेक्ट कर देंगे, मैथमेटिशियन। अच्छा, और लिखा है कि नो कॉलेज ग्रेजुएट इज पुअर, तो कोई भी कॉलेज ग्रेजुएट जो है वो पुअर नहीं है। तो इसमें आपको बस इतना समझना है कि ये जो ग्रेजुएट हैं ये पुअर में नहीं जाएंगे। तो जितने भी शेडेड पोर्शन दिख रहे हैं वो एक दूसरे में नहीं जाएंगे, ये आप दिमाग में रखिए। जो शेडेड पोर्शन है वो एक दूसरे में नहीं जाएंगे, मतलब ये जो टीचर है वो पोएट में नहीं जाएगा, ये जो टीचर है वो पुअर में नहीं जा सकता। ठीक है, ये पुअर टीचर में नहीं आ सकता, पोएट जो है वो ग्रेजुएट में नहीं आ सकता। तो इस तरीके से जो शेडेड है वो एक दूसरे में नहीं जा सकते। क्लियर सी बात दी हुई है। तो पहले लिखा है सम मैथमेटिशियन आर नॉट टीचर। अब आप देखिए मैथमेटिशियन का जो पार्ट पोएट के अंदर है या जो पुअर के अंदर है, ये डेफिनेटली आपको यहाँ पर टीचर में जाता हुआ नहीं दिख रहा, कि ये जो पार्ट है ये टीचर में जा ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि जो पुअर के अंदर है वो ग्रेजुएट में नहीं जा सकता और टीचर में भी नहीं जाएगा। ये तो ट्रू हो गया, हमें चाहिए नॉट अ वैलिड कंक्लूजन। सेकंड लिखा है सम टीचर आर नॉट मैथमेटिशियन। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर लिखा है टीचर और मैथमेटिशियंस। देखिए टीचर और मैथमेटिशियंस के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है। आप यहाँ पर देखिए कि ये जो मैथमेटिशियन का ये जो पोर्शन है ये टीचर में नहीं जाएगा, बट टीचर मैथमेटिशियन की जो बाकी पोर्शन है, ये जो बाकी पोर्शन है यहाँ पर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए ये हम डेफिनेटली ट्रू नहीं कह पाएंगे। इसलिए ये एक फॉल्स कंक्लूजन है, क्योंकि ये ट्रू नहीं है तो फॉल्स है, डाउटफुल कंक्लूजन। टीचर्स आर नॉट पुअर, तो देखिए ये टीचर पुअर में नहीं जाएगा डेफिनेटली। देखिए ग्रेजुएट जो है अगर पुअर में नहीं जा रहे, इसको आप ऐसे समझिए, टीचर को आप ले लीजिए दिल्ली, ग्रेजुएट को ले लीजिए इंडिया, और यहाँ पर ले लीजिए पुअर को पाकिस्तान। अब मैंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, इंडियंस पाकिस्तान में नहीं जाना है, इंडियंस को पाकिस्तान में जाना बैन है। तो ये दिल्ली वाले भी तो इंडियंस ही है, इनका भी पाकिस्तान में आना बैन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दिल्ली वाले यहाँ पर आपके पाकिस्तान में नहीं जा सकते। सिमिलरली टीचर जो है वो पुअर में नहीं जा पाएगा, इसलिए ये भी ट्रू है। एंड पोएट्स आर नॉट टीचर, आप देख सकते हैं ये जो पोएट्स हैं वो टीचर में नहीं जाएंगे, बिल्कुल ये भी यहाँ पर हमारा ट्रू है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो हमारे लिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस सवाल को मैं एक सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, खैर अभी तो ऐसे सवाल नहीं आ रहे, 2011 में ऐसे सवाल हमें देखने मिले थे। तो यहाँ पर बोल रहा है आउट ऑफ दिस फोर स्टेटमेंट टू कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स। एक समय पर दोनों सही नहीं हो सकते बट दोनों गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ना, ये आपका आइदर और नहीं होने का कंडीशन है, आइदर और नहीं होने का। देखिए आइदर और जो है दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनते हैं। आइदर और कब लगता है, जब ऑल के साथ सम नॉट हो, ऑल के साथ सम नॉट, और दूसरा आइदर और लगता है जब नो के साथ सम हो। अच्छा, आइदर और कब नहीं लगेगा, ये केस है, मतलब ऑल के साथ सम नॉट में आइदर और, आइदर और का मतलब या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। तो इस केस में दोनों में से कोई एक हमेशा सही होता है आइदर और में, बट यहां पर हमें बोला है टू कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स। इसका मतलब ये नाइदर नॉर का केस है, नाइदर नॉर का केस है। ठीक है, मतलब आइदर और का ऑपोजिट। तो यहां पर आपका आइदर और कब नहीं लगेगा, दोनों हमेशा फॉल्स होने चाहिए, बोथ कैन बी फॉल्स बट बोथ कैन नॉट बी, टू कैन नॉट बी ट्रू। वो कब होगा, जब ऑल के साथ नो होगा या फिर सम के साथ सम नॉट होगा। केवल यही दो केसेस हैं जब आपका आइदर और नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमें यहां पर यही दोनों केसेस से रिलेटेड यहां पर हमें स्टेटमेंट ढूंढने हैं। देखिए
ऑल ट्रेन आर रन बाय डीजल। अब यहाँ पर कोड्स देखिए, कोड्स के फॉर्म में हमें सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, पहला और दूसरा को देखें तो पहला और दूसरा में देखिए, पहला में है ऑल और दूसरा में है सम, दूसरा में है सम। तो हमें यहां पर ढूंढना है ऑल के साथ नो या फिर सम के साथ नो, सम नॉट। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा और तीसरा को देखिए, दूसरा में है सम और यहां पर है नो, तो ये तो आइदर और एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है नो के साथ सम। इस केस में तो दोनों के दोनों में से कोई एक हमेशा ट्रू होगा, तो ये भी गया। 1 और 3 देखेंगे तो ऑल के साथ है नो, यहां पर आप देखिए ऑल के साथ है नो, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनाता है, यहां पर आइदर और नहीं लगेगा। इस केस में दोनों के दोनों यहां पर ट्रू कैन नॉट बी ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू नहीं होंगे बट दोनों के दोनों फॉल्स हो सकते हैं, ये बिल्कुल बन रहा है। और 1 और 4 देखेंगे तो ऑल के साथ सम नॉट, ये ऑल के साथ सम नॉट एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता है, ये आप देख सकते हैं आइदर और लग जाएगा, मतलब दोनों में से हमेशा कोई एक सही होगा ही होगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो यहां पर आपका जाएगा ऑप्शन सी। और इसी प्रकार एक और सवाल है, यहां पर भी आपको बस कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, या तो ऑल के साथ नो ढूंढिए कोट्स में, या फिर सम के साथ सम नॉट ढूंढिए कोट्स में। ठीक है, सम के साथ सम नॉट ढूंढिए कोट्स में। पहला और तीसरा अगर मैं देखूंगा, पहले में है ऑल और तीसरे में है नॉट। अच्छा, एनिमल्स आर नॉट कार्निवोरस का मतलब हो गया नो एनिमल्स आर कार्निवोरस, इसका मतलब यही हो गया। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया। तो यहां पर आप देखेंगे ऑल के साथ नो, तो पहला और तीसरा मतलब यही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बना रहा है, दोनों के दोनों यहाँ पर गलत, ट्रू नहीं होंगे बट दोनों के दोनों गलत हो सकते हैं। ऑल के साथ नो, देखिए फर्स्ट एंड थ्री। ठीक है, अगर आप सेकंड देखेंगे 1 और 2, तो ऑल के साथ सम नॉट है, ऑल के साथ सम नॉट कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनाता है, आइदर और लग जाता है, ये नहीं होगा। 2 और 3 देखेंगे तो सम के सॉरी सम नॉट के साथ, 2 में सम नॉट है एंड 3 में यहाँ पर नो है, तो ये भी यहाँ पर आपका आइदर और लग सकता है, ये भी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। और 3 और 4 की बात करेंगे तो सम सॉरी नो, नो के साथ है सम, तो यहाँ पर भी आइदर और लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सम नॉट एंड नो, ये आइदर और नहीं बनाएगा, ये दोनों के दोनों एक साथ सही हो सकते हैं, दोनों के दोनों एक साथ सही हो सकते हैं। ठीक है, आइदर और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नो एंड सम में होगा, ऑल एंड सम नॉट में होगा, तो ये दोनों के दोनों एक साथ सही हो सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो 1 और 3 नो एंड ऑल। ठीक है, तो इस तरीके से कभी भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो बस आपको इतना ही याद रखना है, ऐसे क्वेश्चंस में ऑल के साथ नो ढूंढ लो या फिर सम के साथ सम नॉट ढूंढ लो, बस इतना ही याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इस सवाल में देखिए ओनली, हमेशा याद रखना ओनली ए इज बी या ए आर बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए, इसको हमेशा याद रखना। ओनली ए इज बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए, और ये जो बी है, ठीक है, ये और कहीं नहीं जाएगा, केवल ए के अंदर ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर लिखा है ओनली स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन रेस, इसका मतलब जो रेस है उसमें केवल स्टूडेंट है, तो रेस जो है वो स्टूडेंट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ओनली का मतलब क्या हुआ, ओनली स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन द रेस का मतलब हो गया ऑल रेस आर स्टूडेंट, रेस स्टूडेंट के अंदर है। नेक्स्ट है सम पार्टिसिपेंट इन द रेस आर गर्ल, कुछ रेस में जो पार्टिसिपेंट है, ठीक है, कुछ रेस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो गर्ल्स हैं, तो कुछ रेस के पार्ट्स को हम गर्ल्स मान लेंगे। ठीक है, कुछ, सारे के सारे पार्टिसिपेंट गर्ल्स नहीं है बट कुछ पार्टिसिपेंट रेस के गर्ल्स हैं। ठीक है, गर्ल्स हैं। नेक्स्ट, ऑल गर्ल्स पार्टिसिपेट इन द रेस आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग, देखिए ऑल गर्ल पार्टिसिपेंट बोला है। ठीक है, गर्ल पार्टिसिपेंट, तो जितने भी गर्ल पार्टिसिपेंट है रेस में, इन द रेस, मतलब ये पर्टिकुलर इस एरिया की बात किया है, इस एरिया की। ठीक है, इस एरिया की, इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। देखिए ये रेस मैंने बनाया और रेस को मैंने स्टूडेंट के अंदर रखा, और आप देखेंगे कि कुछ पार्टिसिपेंट जो है रेस में गर्ल्स हैं, गर्ल्स हैं, और यहां पर बात कर रहा है ऑल गर्ल पार्टिसिपेंट इन द रेस
आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग। तो ये जितने भी गर्ल्स पार्टिसिपेंट है रेस में, ये सभी के सभी कोचिंग है, इन्हीं को ही कोचिंग में इनवाइट किया गया है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं पहला कंक्लूजन, कौन से कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ऑल पार्टिसिपेंट इन द रेस आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग। देखिए सारे के सारे पार्टिसिपेंट को कोचिंग के लिए इनवाइट नहीं किया है, केवल गर्ल्स पार्टिसिपेंट को, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है ऑल स्टूडेंट आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग। सभी के सभी स्टूडेंट को कोचिंग के लिए नहीं भाई, सिर्फ गर्ल्स पार्टिसिपेंट को। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट देखेंगे ऑल पार्टिसिपेंट इन द रेस आर स्टूडेंट। देखिए रेस में जितने भी पार्टिसिपेंट है वो सारे के सारे स्टूडेंट है, बिल्कुल देख सकते हैं हम रेस पूरा का पूरा स्टूडेंट के अंदर ही दिख रहा है, मतलब जितने भी रेस में पार्टिसिपेंट है वो सारे के सारे स्टूडेंट है। तो ऑल द पार्टिसिपेंट इन द रेस आर स्टूडेंट, ये बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं रेस सभी के सभी स्टूडेंट के अंदर है, तो थर्ड वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नन बट द रिच कैन अफोर्ड एयर ट्रेवल। देखिए हमेशा याद रखना, नन बट का मतलब होता है ओनली, इसका भी मतलब होता है ओनली, इसको याद रखिएगा। तो नन बट रिच का मतलब क्या हो गया, ओनली रिच। ठीक है, रिच, ये कैन है, रैन नहीं है, कैन है। कैन अफोर्ड, कैन अफोर्ड एयर ट्रेवल। ठीक है, इस चीज को याद रखना, क्योंकि नन बट काफी बार यूज होता है, तो नन बट को भी आप ओनली के तौर पर यूज करेंगे। अब देखिए इसको हम डायग्राम कैसे बनाते हैं। ओनली रिच कैन अफोर्ड एयर ट्रेवल, मतलब जो एयर ट्रेवल है, एयर ट्रेवल है वो केवल रिच लोग करेंगे। तो एयर ट्रेवल को मैं रिच के अंदर रखूंगा, एयर ट्रेवल को मैं रिच के अंदर रखूंगा, ये होगा मेरा डायग्राम। नेक्स्ट है सम ऑफ दोज हु ट्रेवल बाय एयर, मतलब जो एयर ट्रेवलर हैं वो सिक हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ एयर ट्रेवल को मैं सिक से कनेक्ट कर दूंगा, और सम ऑफ दोज हु बिकम सिक रिक्वायर ट्रीटमेंट, और कुछ सिक जो हैं वो ट्रीटमेंट, उनको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो देखिए ये जो सिक के, ये जो एयर ट्रेवल वाला पार्ट है उसको आप ट्रीटमेंट से कनेक्ट मत करना, सिक का कुछ पार्ट ट्रीटमेंट, उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, बट यहां पर वाला पोर्शन की एग्जैक्टली बात नहीं की गई है, इसलिए इसको हम दूर रखेंगे। नेक्स्ट, ऑल द रिच पर्सन ट्रेवल बाय एयर। सभी के सभी रिच ट्रेवल करते हैं क्या एयर से? नहीं, जितने भी एयर ट्रेवलर्स हैं वो रिच हैं, सारे के सभी रिच जो पर्सन है वो एयर से ही ट्रेवल करते हैं, ये नहीं बता पाएंगे। दोज हु ट्रेवल बाय एयर बिकम सिक, जितने भी एयर से ट्रेवल करते हैं वो सारे के सारे सिक नहीं भाई, कुछ कुछ सम ऑफ दोज हु ट्रेवल बाय एयर बिकम सिक, ये भी गलत हो गया। ऑल द रिच पर्सन बिकम सिक, ये भी गलत हो गया, सभी के सभी रिच जो हैं वो सिक हो जाएंगे, ये गलत है। ऑल दोज हु ट्रेवल बाय एयर आर रिच, हाँ जो भी एयर से ट्रेवल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जो एयर से जो ट्रेवल कर रहे हैं वो सभी के सभी रईस है, रिच है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इस सवाल को देखिए, यहाँ पर लिखा है कि सभी मशीन, अब इसमें हमें इन्फेरेंस निकालना है, तो इसमें वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़िए और सोच के आप निकालिए इस स्टेटमेंट को, सभी को हमें ट्रू मानना है, और इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या इन्फेरेंस निकाल सकते हैं। देखिए ऑल मशीन्स कंज्यूम्स एनर्जी, जितने भी मशीन है वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स आर चीप टू मेंटेन, जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स हैं वो सस्ता लेता है, मेंटेनेंस सस्ता लेता है। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, ये हमें दे दिया गया स्टेटमेंट। अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ऑल मशीन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये हम कंक्लूड कर पाएंगे क्या? नहीं। देखिए ऑल मशीन्स कंज्यूम्स एनर्जी, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट एनर्जी के और भी सोर्सेस होते हैं, एनर्जी के और भी सोर्सेस होते हैं, केवल इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं। तो सभी के सभी मशीन जो है वो रन करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी से? नहीं, ये नहीं बता पाएंगे, इसमें कुछ कुछ कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज, ये सारी चीजें लगानी होती है। देयर इज नो फॉर्म ऑफ एनर्जी अदर देन इलेक्ट्रिसिटी, ये भी गलत हो जाएगा, हमें पता है और भी फॉर्म्स होते हैं
इलेक्ट्रिसिटी के अलावा एनर्जी के। मोस्ट मशीन्स आर ऑपरेटेड ऑन इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए ऑल मशीन्स कंज्यूम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड्स एनर्जी। इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन्स आर चीप टू मेंटेन, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन डू नॉट कॉज पॉल्यूशन। इससे कहीं पर भी हम ये कंक्लूड नहीं कर पा रहे कि मोस्ट मशीन मतलब ज्यादातर मशीन जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही ऑपरेट होते हैं, ये भी गलत हो गया। इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मशीन आर प्रिफरेबल टू यूज, क्योंकि चीप भी होता है मेंटेनेंस के लिए और कॉज भी नहीं करता, पॉल्यूशन कॉज भी नहीं करता, इसीलिए हम बोलेंगे प्रिफरेबल है यूज करने के लिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर देखिए ऑल एक्स ब्रांड्स कार पार्क्ड हेयर आर व्हाइट। देखो जो एक्स ब्रांड के कार हैं वो व्हाइट कलर के पार्क हुए हैं, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी एक्स ब्रांड के कार हैं वो सारे के सारे व्हाइट हैं, ठीक है। अच्छा सम ऑफ देम हैव रेडियल टायर्स। अच्छा इनके कुछ रेडियल टायर्स हैं, इनमें कुछ रेडियल टायर्स हैं। ऑल एक्स ब्रांड कार मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर 1986 हैव रेडियल टायर आर पार्क्ड हियर एंड ऑल कार्स आर नॉट एक्स ब्रांड। और भी कार हैं अलग अलग ब्रांड के। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं। ओनली व्हाइट कार्स आर पार्क्ड हियर। देखिए जो एक्स ब्रांड के कार हैं वो व्हाइट कलर के हैं और हमें पता है कि सभी के सभी कार एक्स ब्रांड के नहीं है, तो सभी के सभी कार व्हाइट नहीं है, ये हम नहीं, ये गलत कंक्लूजन है कि जितने भी केवल जितने भी मतलब कार है वो व्हाइट कलर के, ये गलत है। सम व्हाइट एक्स ब्रांड कार विथ रेडियल टायर्स आर पार्क्ड हियर, ये बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कि जो एक्स ब्रांड के कार हैं, ठीक है, ठीक है, वो व्हाइट कलर के हैं, ठीक है, वो व्हाइट कलर के हैं, व्हाइट कलर के हैं और हमें पता है कि कुछ जो है वो रेडियल टायर्स हैं, कुछ रेडियल टायर्स हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ एक्स ब्रांड के कार जो पार्क है व्हाइट कलर के वो रेडियल टायर है उसमें, ये बिल्कुल सही कंक्लूजन है, ये बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। कार्स अदर देन एक्स ब्रांड कैन नॉट हैव रेडियल टायर, ये भी गलत हो गया। एंड नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द एक्स ब्रांड कार आर मैन्युफैक्चर्ड बिफोर 1986, ये भी हम नहीं निकाल पाएंगे, तो केवल ओनली 2, ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट 8th में आते हैं। नन बट, अभी आपको मैंने बताया था नन बट का मतलब क्या होता है, ओनली। ये मैंने ऑलरेडी इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको अभी काफी ऐसे क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं। तो यहां पर है ओनली स्टूडेंट आर मेंबर्स ऑफ द क्लब। ओनली ओनली स्टूडेंट आर मेंबर्स ऑफ द क्लब, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि क्लब को हमें स्टूडेंट के अंदर रखना है, स्टूडेंट के अंदर क्लब को। तो ओनली का मतलब होता है ऑल, मतलब ऑल क्लब आर स्टूडेंट, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग को बताया था कि कभी भी आपके पास ओनली ए आर बी होगा तो उसका मतलब होता है ऑल बी आर ए, ठीक है। तो ओनली स्टूडेंट आर मेंबर ऑफ क्लब मतलब ऑल क्लब मेंबर्स आर स्टूडेंट, ठीक। नेक्स्ट सम मेंबर ऑफ क्लब आर मैरिड, कुछ मेंबर जो क्लब के हैं वो मैरिड है, तो मेंबर जो क्लब के हैं वो मैरिड है। एंड ऑल मैरिड पर्सन आर इनवाइटेड फॉर डांस, और जितने भी मैरिड पर्सन है वो सारे के सारे को इनवाइट किया गया है डांस के लिए, तो मैरिड पर्सन डांस के अंदर आ गया। अब पहला है ऑल स्टूडेंट आर इनवाइटेड फॉर डांस, स्टूडेंट को डांस के लिए नहीं बुलाया गया, मैरिड पर्सन को बुलाया गया, तो सारे स्टूडेंट को नहीं बुलाया, ये गलत है। ऑल मैरिड स्टूडेंट आर इनवाइटेड फॉर डांस, जितने भी मैरिड स्टूडेंट है, अब आप देखिए जो मैरिड स्टूडेंट है, ठीक है, वो सभी के सभी, क्योंकि जितने भी मैरिड है वो डांस में इनवाइट किया गया, तो मैरिड स्टूडेंट आप देख सकते हैं जितने भी हैं ये मैरिड स्टूडेंट है, ये सभी के सभी डांस के अंदर हैं, ये बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट देखिए ऑल मेंबर्स ऑफ क्लब आर मैरिड पर्सन, ये गलत है। क्लब के सभी मैरिड दिख रहे हैं क्या, नहीं, देखो बहुत सारे क्लब के बाहर हैं जो मैरिड नहीं है। नन ऑफ द कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, ये भी गलत है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर लिखा है कि ओनली दोज हु हैव पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स कैन बिकम द मेंबर ऑफ बर्ड वॉचर्स क्लब। अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं इस क्लब का, तो आपके पास एक पेयर होना चाहिए बाइनोकुलर्स। Some members of bird watchers club have a camera. Those members who have cameras can take part in photo contest. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखा है, पहला कंक्लूजन है, हमें बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है। All those who have pair of binoculars are member of bird watchers club। देखिए, अगर आप क्लब के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके पास पेयर्स ऑफ बाइनोकुलर्स होना चाहिए, बट अगर आपके पास पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स हैं तो आप इस क्लब के मेंबर ही हैं, ये जरूरी नहीं है। अगर मेरे पास एक बाइनोकुलर है बट मैं इसका मेंबर नहीं बनना चाहता, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब ऑल दोज हु हैव पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स आर मेंबर ऑफ बर्ड वॉचर्स क्लब, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपके पास पेयर ऑफ बायनोकुलर है तभी आप बन सकते हैं, बट है तो आप वहां के क्लब के मेंबर्स ही हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट, ऑल मेंबर्स ऑफ द बर्ड वॉचर्स क्लब हैव अ पेयर ऑफ बायनोकुलर्स, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वहां के मेंबर्स, ये क्लियरली इंस्ट्रक्शन गिवन है कि वो अगर मेंबर हैं तो उनके पास पेयर ऑफ बायनोकुलर्स होना चाहिए। ऑल दोज हु टेक पार्ट इन फोटो कंटेस्ट आर मेंबर ऑफ बर्ड वॉचर्स क्लब, ये हम एग्जैक्टली नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि दोज मेंबर हु हैव कैमरा कैन टेक पार्ट इन फोटो कॉन्टेस्ट। ठीक है, बट वो यहाँ पर बर्ड वॉचर्स क्लब के मेंबर्स ही होंगे, ये हम नहीं बोल पाएंगे, ये हम गलत कहेंगे भाई, सेकंड वाला सही है। तो ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो 10 सवाल है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, ये एक्चुअल में सवाल जो है वो डिफरेंट है, बट ये कंक्लूजन्स में ही दे दिया गया है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। बट ये जो सवाल है ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, लिखा है कि इधर ए एंड बी आर ऑफ सेम एज, या तो ए और बी सेम एज के होंगे, या फिर ए बी से बड़ा होगा, ओल्डर होगा। नेक्स्ट है, इधर सी एंड डी आर ऑफ सेम एज और डी इज ओल्डर देन सी, या तो सी और डी दोनों सेम एज के होंगे, या फिर डी सी से बड़ा होगा। तो इसको मैं एक साथ कैसे लिख सकता हूं, ए ग्रेटर और इक्वल टू बी। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, डी ग्रेटर और इक्वल टू सी। अच्छा, बी इज ओल्डर देन सी, एंड थर्ड दिया है कि बी सी से बड़ा है, तो बी इज ग्रेटर देन सी। अब अगर मैं इन तीनों को एक साथ लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए ग्रेटर और इक्वल टू बी, P इज ग्रेटर देन C, एंड यहां पर देखिए D ग्रेटर और इक्वल टू C को हम लिख सकते हैं C लेसर और इक्वल टू D। ठीक है, तो C लेसर और इक्वल टू D ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि D बड़ा है तो D बड़ा होना चाहिए, C छोटा। तो इसको मैं एक साथ ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां पर बोल रहा है A इज ओल्डर देन B, ये हम डेफिनेटली नहीं कंक्लूड कर पाएंगे, क्योंकि A जो है वो B से बराबर भी हो सकता है, तो ये गलत है। B एंड D आर ऑफ सेम एज, देखिए B और D का कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तरफ C B से बड़ा है, सॉरी एक तरफ B C से बड़ा है, और एक तरफ D जो है वो C से बड़ा हो सकता है, तो B और D सेम एज के हैं, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट, D इज ओल्डर देन C, D जो है वो C से बड़ा है, ये भी हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे। बट A इज ओल्डर देन C, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए A जो है B से बड़ा या फिर बराबर है, और B C से बड़ा है। अब फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि B का मार्क्स 10 है, तो डेफिनेटली सी का मार्क्स कम होगा। मान लो सी का मार्क्स 9 है, तो ए का मार्क्स या तो 10 होगा या तो 11 होगा। इसका मतलब ये है कि ए हमेशा सी से ज्यादा ही होगा, ए हमेशा सी से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो यहां पर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये था पार्ट 1, जिसमें हमने 10 सवाल डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में आपको 10 और सवाल मिलेंगे। थैंक यू।